प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको लेखक कृष्णचंद्र द्वारा रचित जो पाठ है जामुन का पेड़, उसका सार पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए अब इस पाठ का सार देखें। जामुन के पेड़ के नीचे आदमी का दबना। रात को आंधी चलने से सचिवालय के पार्क में खड़ा जामुन का पेड़ गिर गया। ये जो सेक्रेटेरिएट में एक जामुन का पेड़ जो पार्क में खड़ा होता है, वो आंधी के चलने से गिर गया। सुबह माली ने देखा कि उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। उसने तुरंत यह सूचना चपरासी को दी। चपरासी दौड़ता हुआ क्लर्क के पास गया। क्लर्क सुपरिटेंडेंट के पास और सुपरिटेंडेंट दौड़ता हुआ लॉन में आया। इस तरह मिनटों में दबे हुए आदमी के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। क्लर्कों को रसीले जामुनों की याद आ रही थी। तभी माली ने आदमी के बारे में पूछा। उन्हें उस आदमी के जीवित होने में संदेह था, लेकिन तभी वह दबा हुआ आदमी कराहते हुए बोल पड़ा। माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया, परंतु सुपरिटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही। इस तरह बात डिप्टी सेक्रेटरीट, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से होते हुए मिनिस्टर के पास पहुंची। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसी क्रम में बात नीचे तक पहुंची और फाइल चलती रही और इसी में आधा दिन बीत गया। आगे देखो, सरकारी विभागों का निराशाजनक व्यवहार, कि जो उनका व्यवहार था वो कितना निराशाजनक रहा। जो फाइल घूमती रही फिर वापस भी आई। उस दौरान वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी थे, जो सरकारी डिपार्टमेंट थे, उनका जो व्यवहार था बड़ा ही निराशाजनक रहा। उसके बारे में देखें। दोपहर तक पेड़ के चारों ओर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ मन चले क्लर्क सरकारी अनुमति के बिना पेड़ हटाना चाहते थे, लेकिन उसी समय सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा आया और कहने लगा कि हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है और मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। जो यह काम है ये कृषि विभाग का है। दूसरे दिन कृषि विभाग ने पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर डाल दी। व्यापार विभाग ने पुनः कृषि विभाग पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला किया गया, क्योंकि यह फलदार पेड़ था और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। अब चारों तरफ पुलिस का पहरा था, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि यह तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो दबे हुए आदमी ने स्वयं को लावारिस बताया। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम ज़ोर शोर से चल रही है, अतः जामुन के पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आगे देखो, पेड़ को बचाने के लिए लोगों के सुझाव देना। वहाँ जो लोग उपस्थित थे क्या क्या सुझाव देते हैं उनके बारे में देखें। हॉर्टिकल्चर विभाग द्वारा पेड़ काटने से मना करने पर वहाँ खड़े लोग पेड़ को बचाने के लिए अपने अपने सुझाव देने लगते हैं। एक मन चले आदमी को ही काटने की बात कही, कि जो एक मन चला वहाँ आदमी होता है, उसने पेड़ को ही काटने की आदमी को ही काटने की बात कही, क्योंकि इससे पेड़ बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने इस पर आपत्ति की कि ऐसे तो वह मर जाएगा।
काटने का सुझाव देने वाले आदमी ने अपना तर्क दिया कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी उन्नति कर चुकी है। यदि आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा जा सकता है। इस बात पर फाइल मेडिकल विभाग में भेज दी गई। वहां से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है और ऑपरेशन भी सफल हो जाएगा, किंतु जो आदमी दबा हुआ है वो मर जाएगा। अतः प्लास्टिक सर्जरी का फैसला इस प्रकार रद्द हो जाता है। अब देखो दबे हुए आदमी का परिचय क्या देता है, क्या बताता है वो कि रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह से खिचड़ी डालते हुए, उसके मुंह में खिचड़ी डाल रहा है वो, और खिचड़ी खिलाते हुए, खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरीट के सभी सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, जो सचिवालय के जितने भी सचिव हैं उनकी मीटिंग बैठेगी। वहाँ केस के सुलझाने की संभावना है कि तुम्हारा केस शायद सुलझ जाए, ऐसी संभावना है। विभागों की लेट लतीफ़ी को देखकर दबा हुआ आदमी एक शेर सुनाता है। क्या बोलता है वो, क्या शेर सुनाता है? ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह सुनकर माली हैरान हो गया। आदमी के शायर होने की बात सारे सचिवालय और फिर यह चर्चा पूरे शहर में फैल गई। वहाँ तरह तरह के कवि व शायर इकट्ठे हो गए। वे सभी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। कई क्लर्क उस आदमी को अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब सब कमेटी को यह पता चला तो उसने यह मामला कल्चरल डिपार्टमेंट को सौंप दिया। साहित्य अकादमी के सचिव के पास फाइल पहुंची और सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंच गया। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका उपनाम ओस है तथा कुछ दिन पहले ही उसका लिखा हुआ ओस के फूल जो गद्य संग्रह है वो प्रकाशित भी हुआ है। सचिव ने आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा कवि उसकी अकादमी का सदस्य नहीं है। आदमी ने कहा कि उससे कि मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। उससे बोला ये बात बाद में हो जाएगी, पहले मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। सचिव उसे वहाँ से निकालने का आश्वासन देकर चला गया। अगले दिन सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी कि तुम्हें साहित्य अकादमी का मेंबर चुन लिया गया है। इसके लिए उसने उसको बधाई दी। आदमी ने उसे पेड़ के नीचे से निकालने की प्रार्थना की तो इसमें उसने अपनी असमर्थता जताई। उसने कहा कि यदि तुम मर गए तो हम तुम्हारी पत्नी को वजीफ़ा दे सकते हैं। उनके विभाग का संबंध सिर्फ कल्चर से है। पेड़ काटने का काम आरी कुल्हाड़ी से होगा, इसलिए वन विभाग को लिख दिया गया है। आगे देखें क्या दिक्कत है। पेड़ काटने में विदेश विभाग द्वारा उत्पन्न बाधा। जो विदेश विभाग है उसने वहाँ बाधा उत्पन्न कर दी। उसके बारे में जाने। शाम को माली ने बताया कि कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे। मालिक खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। दूसरे दिन वन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग के आदेश से यह कार्य रोक दिया गया। वास्तव में यह पेड़ पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था। पेड़ काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे। पिटोनिया सरकार राज्य को बहुत सहायता देती है, अतः दो देशों के संबंधों को मधुर बनाने के लिए एक आदमी के जीवन का बलिदान दिया जा सकता है। अंत में देखो जो परमिशन है पेड़ काटने की वो मिल जाती है, परंतु तब तक जो दबा हुआ व्यक्ति है वो अपनी अंतिम सांस ले चुका था, वो मर जाता है। तो उसके बारे में देखें। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ गए हैं, कि जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री जी हैं वो विदेश दौरे से सुबह वापस आ गए हैं। अब वे ही निर्णय देंगे, वे ही डिसीजन लेंगे कि क्या किया जाए, पेड़ को काटा जाए या नहीं। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी स्वयं पर लेते हुए पेड़ काटने की परमिशन दे दी है, अनुमति दे दी है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा। तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। परंतु कवि का हाथ ठंडा था।
आँखों की पुतलियाँ निर्जीव हो चुकी थी और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी, क्योंकि उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। अतः जब तक परमिशन मिली, जब तक अनुमति मिली, तो वह दबा हुआ आदमी दम तोड़ चुका था। तो बच्चों, इस तरह से मैंने इस पाठ का सार आपको पढ़ाया। इसको ध्यानपूर्वक आप पाठ को, जो आपके पास पुस्तक है हारो भाग 1 की, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। धन्यवाद।